जब भी हम इस ज़िले में आते हैं तो निरीक्षण करते ही करते हैं। तो निरीक्षण में जो पहले हुआ करता था उसमें काफ़ी अंतर आया है और लोग जो है सेवा करने लगे हैं। जैसे मैं कल सोफीपुर गौशाला, सरकारी गौशाला उसमें गया था, तो यहाँ मैं औचक निरीक्षण करता हूँ, ये सब लोगों को पता है। मैं बता के नहीं जाता, मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो उसमें गया तो मुझे हरा चारा भी मिला और वो सारी व्यवस्थाएं ठीक मिली। गायों की सेवा हो रही थी, गाय मजबूत हो गई हैं 1 महीने से। तो ये अंतर जो देखने को मिल रहा है, ये 1 महीने, ये 3 महीने से जो आयोग 3.5 महीने लगभग हो गए आयोग का जो काम शुरू हुआ है, तो उसमें ये परिवर्तन आने लगा है। पहले लोग क्या करते थे कि हम लोग पहले भी जाते थे, जब हमारे पास ये आयोग गठित नहीं हुआ था, इससे पहले भी हम लोग वहाँ जाना आना होता था, तो लोग वहाँ हरा चारा लाते नहीं थे, सूखा चारा डालते थे, कभी कम ही डालते थे। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में से निकल के आज जो आयोग की सक्रियता हुई है, उसमें ये सब काम होने लगे हैं और आज देखने को मिल रहा है। आप लोग भी जब जाएंगे किसी गौशाला में तो आपको पहले जो हुआ करता था वो अब नहीं मिलेगा। नहीं, मुख्यमंत्री का एक निर्देश है कि जो गौवंश है वो सड़क पर घूमती हुई नहीं दिखाई दी उन्हें गौशाला में, पर आज भी कुछ गौवंश सड़क पर रहते हैं, तो इसमें क्या अधिकारियों की निष्क्रियता नहीं है? अभी बीच बीच में हर महीने एक अभियान चलता है, उसमें पिछले महीने 7 से 14 अभियान चला था, फिर भी अभियान चलेगा और उस अभियान में गौशालाओं के सेट भी बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे गौशाला में जितनी जगह है उसके हिसाब से गौशाला गाय पहुंच गई, अब मान लीजिए फिर भी बाहर हैं, तो फिर उसको उस जगह में अगर रखते हैं तो गाय की समस्या होती है गाय के लिए, तो इसलिए हर जगह सेट भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो सेट जब बढ़ जाएंगे तो जो बाहर गौवंश है वो अंदर हो जाएगा। इसके साथ में एक किसान को भी जो हम लोग समझाने का काम, उनके यहाँ गाय रखने का काम, क्योंकि ये क्रम तो लगातार अगर उनको समझाया नहीं जाएगा किसान को, और तो ये निश्चित रूप से किसान इस तरह से ही करता रहेगा। जो गाय का महत्व नहीं समझेगा तो वो छोड़ता रहेगा, तो इस सरकार भी कब तक उसको रखेगी। तो एक हम लोगों ने पूरा प्रदेश में एक योजना बना के हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार की एक योजना है जन सहभागिता, उसमें किसान को गाय दी जा रही हैं और उसके साथ में उसको बायोगैस का एक प्लांट, वो 11,000 रुपये, थोड़ा सा 40,000 रुपये की कीमत है, उसको 11,000 रुपये में नेडा विभाग से उसको दिया जा रहा है। और उसके साथ में यूरिया, DAP वो उससे अपने आप बनेगी, गैस उसमें से निकलेगी, गैस बनेगी, तो उसके लिए किसान के लिए गैस का हो गया, जो सिलेंडर उसको बाज़ार में लेने नहीं जाना पड़ेगा। DAP के लिए लाइन लगानी पड़ती है, महंगी, 1350, 1400, 1500, और हमने तो किसानों को देखा कि उन्होंने और महंगी उसको DAP को ख़रीदा था, तो DAP नहीं लानी पड़ेगी। गौमूत्र यूरिया का पूरा स्रोत है, तो जब गौमूत्र होगा तो यूरिया भी नहीं लानी पड़ेगी, तो DAP नहीं लानी पड़ेगी, यूरिया नहीं लानी पड़ेगी, गैस नहीं लानी पड़ेगी। तो माने एक किसान, सरकार पैसा उसको खिलाने को दे रही है, उसके बाद में उसको ये 3 चीज़ें हटती हैं तो उसका बहुत बड़ा पैसा बचता है। और इससे भी ज़्यादा जो लाभ होने वाला है कि जिस घर में जैविक खेती होने लगेगी, बिना खाद, जो पेस्टिसाइड और ये नहीं पड़ेगा, तो उसके घर की बीमारियां भी भागने लगेंगी। ये ज़मीन पे काम करने की ज़रूरत है। हमने अभी बुलंदशहर की बैठक ली थी, 16 वहाँ वीडियो थे, तो हमने पूरा उनको एक टारगेट दिया कि अपने अपने ब्लॉक में कितनी अधिक से अधिक संख्या में आप गाय किसान के घर पर पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि सर पूरा एक ब्लॉक में, एक गांव में 20-20 घरों में कम से कम हम गाय पहुंचाने का काम, बायोगैस पहुंचाने का काम करेंगे। इस तरह के हम लोगों ने अब ये काम इस पर शुरू कर दिया है। गाय किसान के खूंटे पे होना चाहिए, किसान के खूंटा ही उसका घर है, ये गौशाला उसका स्थान नहीं है। ये मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है, क्योंकि ये समस्या थी, गाय कट रही थी, गाय तस्कर ले जाते थे। पूज्य मुख्यमंत्री जी ने ये सब काम किया कि भाई ये गाय कटनी नहीं चाहिए, गौभक्त हैं वो, तो इसलिए ये सब काम किया जा रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, इन सब का फोकस है कि गाय किसान के खूंटे पर पहुंचे और जैविक खेती उसके द्वारा हो। क्योंकि जो खाद के रूप में जो सब्सिडी है सरकार की, वो बहुत बड़ी सब्सिडी है। तो इसमें देखा गया सब पशुपालन विभाग भी कुछ निष्क्रिय रहा है, आपका जो जैसा होना चाहिए उनका कार्य नहीं कर पा रहा है। देखिए, ये ऐसा होता है कि सेनापति
कहीं ढीला होता है तो सेना भी ढीली हो जाती है। यहाँ जो अभी तक जो चार्ज था वो यहाँ सीबीओ नहीं थे, वो चार्ज दे दिया गया था, लेकिन वो अब नए सीबीओ आ रहे हैं और निश्चित रूप से आगे ये भी सक्रियता इनकी भी बढ़ जाएगी। और हम लोग इस ज़िले में हम रहते हैं तो हमने यहाँ 60 गौशालाएँ हम खुद चेक कर चुके हैं और वहाँ बिल्कुल स्ट्रिक्टली निर्देश दे चुके हैं। और आप लोगों को पता भी लगता होगा कि हम हर ब्लॉक में, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति को, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो हमारी गौशालाएँ सबसे पहले नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश पूरा उत्तम में ले जाएंगे। लेकिन जहाँ हमारा गृह क्षेत्र है वहाँ की गौशालाएँ भी अच्छी होनी चाहिए। अभी हमने मीटिंग भी की है, पूरे कार्यकर्ता यहाँ बुलाए थे, तो उन कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं कि 1-1, 2-2 गौशालाओं पे आप सेवा के रूप में जाइए, वहाँ की व्यवस्थाएँ ठीक कराइए। तो ये भी काम करके चल रहे हैं और आप देखेंगे कि निश्चित रूप से इस जिले की एक एक गौशाला और एक एक गाय सुखी होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो योजना है उनकी, उसमें पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए, अंत्योदय योजना। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ये योजना है कि गाय गौशाला में एक एक गाय की चिंता होनी चाहिए, एक एक गाय गौशाला में। ये नहीं है कि 4 गाय पड़ी हैं तो अब आपके द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं सभी अधिकारियों को? हमारे द्वारा ये निर्देश दिए हैं कि पहला काम तो यह है कि उनके लिए अच्छा स्वच्छ जल, उसमें चूना पड़ा हुआ, चूने से पुती हुई या चूना पड़ा हुआ, उनको भरपेट भोजन, उसमें चारा, हरा चारा और रातब दाना जो उसको बोलते हैं, ये दाना मिलना चाहिए। साफ सफाई वो एकदम बढ़िया क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि गौशाला मंदिर दिखना चाहिए, वो कट्टी घर नहीं दिखना चाहिए, वहाँ साफ सफाई होनी चाहिए।